जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें तारों का एक शांत फैलाव दिखाई देता है, लेकिन हमारी दुनिया हमेशा इतनी शांत नहीं थी। अपने आज को समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब पृथ्वी का अस्तित्व नहीं था, जब हमारा सौर मंडल सिर्फ गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ बादल था, एक नेबुला। लाखों सालों तक यह बादल अंतरिक्ष में भटकता रहा, जब तक कि एक दूर के सुपरनोवा ने एक शॉकवेव नहीं भेजी जिसने शांति भंग कर दी, गैस और धूल को एक साथ धकेल दिया। ग्रेविटी ने अपना काम किया, कणों को करीब खींचा, बादल को तेजी से घुमाया और उसके कोर में दबाव और तापमान बढ़ा दिया। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ, एक तारे का जन्म हुआ। हमारा सूरज चमक उठा और नए बने सौर मंडल में अपनी रोशनी बिखेर दी। सूरज की शक्तिशाली सौर हवा ने हल्की गैसों को दूर कर दिया और पीछे भारी एलिमेंट्स, पत्थर और धातु छोड़ दिए जो ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। सूरज की ग्रेविटी ने बचे हुए मलबे को एक डिस्क में व्यवस्थित किया और क्रिएशन के अगले एक्ट के लिए स्टेज तैयार किया। जो स्थायी और स्थिर लग रहा था वह अराजकता और परिवर्तन से पैदा हुआ था। पृथ्वी की कहानी एक ग्रह से नहीं बल्कि एक कॉस्मिक नर्सरी से शुरू होती है, जहां धूल और सपने अपने पल का इंतजार कर रहे थे। इस घूमती हुई अराजकता से हमारी दुनिया के बीज बोए गए। ब्रह्मांड अगले कदम के लिए तैयार था। अपने केंद्र में जलते सूरज के साथ आसपास की डिस्क एक कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन साइट थी। चट्टानें, बोल्डर और प्लैनेटेसिमल टकरा रहे थे और मिल रहे थे। अनगिनत प्रभावों के माध्यम से छोटे टुकड़े एक साथ चिपक गए, एक अथक प्रक्रिया जिसे एक्रीशन कहा जाता है में बड़े होते गए। पृथ्वी की शुरुआत पत्थर और धातु के एक छोटे संग्रह के रूप में हुई थी। इसकी ग्रेविटी अधिक मटेरियल को खींच रही थी और यह लगातार बड़ी होती जा रही थी। प्रारंभिक सौर मंडल भीड़भाड़ वाला और हिंसक था। हर टक्कर ने मास दिया और तीव्र गर्मी पैदा की, जिससे युवा पृथ्वी एक पिघले हुए गोले में बदल गई। लोहे और निकल जैसे भारी एलिमेंट्स कोर बनाने के लिए नीचे डूब गए, जबकि हल्के सिलिकेट्स सतह पर तैर कर पहली परत बनाई। यह अलगाव महत्वपूर्ण था। पिघला हुआ लोहे का कोर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो ग्रह को सौर रेडिएशन से बचाएगा। लाखों सालों तक पृथ्वी आग की दुनिया थी। एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की जाती थी। इसकी सतह लावा का एक उबलता हुआ सागर थी। कोई ठोस जमीन नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कोई हवा नहीं थी, बस अराजकता और गर्मी थी। फिर भी इस नरक में हमारे भविष्य के घर की नींव रखी गई थी। ग्रह ने मास इकट्ठा किया, परतें बनाई और धीरे धीरे अपनी कक्षा को साफ किया। हिंसा से एक स्थिर दुनिया उभरने लगी थी। सौर मंडल की शुरुआती उम्र में पृथ्वी अपनी कक्षा को अन्य बड़े पिंडों के साथ साझा करती थी। एक टकराव अनिवार्य था। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले थिया नाम की मंगल आकार की वस्तु पृथ्वी से एक तिरछे कोण पर टकराई, जिससे पिघली हुई चट्टान और मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। यह विनाशकारी घटना, जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, चंद्रमा की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। मलबे ने पृथ्वी के चारों ओर एक चमकता हुआ छल्ला बनाया, जो जल्दी ही एक ही पिघले हुए चंद्रमा में मिल गया। चंद्रमा तब अब से कहीं अधिक करीब था, हमारे आकाश में एक ज्वलंत साथी था। इसके निर्माण ने पृथ्वी के अक्ष को झुका दिया, जिससे हमें सीजन्स मिले और पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई, जिससे 24 घंटे का दिन बना। चंद्रमा की ग्रेविटी ने ज्वार को हिलाया, जिससे ग्रह के इंग्रेडिएंट्स मिल गए। विनाश से पृथ्वी को एक स्थिर करने वाला साथी मिला, एक ऐसा जो उसके भाग्य को आकार देगा। चंद्रमा के बनने के बाद पृथ्वी ठंडी होने लगी। एक पतली परत जम गई। हालांकि ज्वालामुखी गतिविधि ने सतह को बेचैन रखा। ज्वालामुखी ने गैसें छोड़ी, जिससे पानी के वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से भरपूर एक जहरीला वातावरण बना। जैसे जैसे सतह ठंडी हुई, पानी का वाष्प बादलों में संघनित हुआ और लगातार बारिश होने लगी। घाटियों और क्रेटरों को भरते हुए पहले महासागरों का निर्माण हुआ। धूमकेतुओं और एस्टेरॉइड्स ने अधिक पानी और अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिए, जिससे महासागरों के केमिकल सूप को समृद्ध किया। इस प्रारंभिक समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट के पास सरल अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ गए, जिससे अधिक जटिल संरचनाएं बनी। आखिरकार एक संरचना ने खुद को दोहराने की क्षमता प्राप्त की, जीवन का उदय। पहले जीवित जीव एकल कोशिका वाले रोगाणु थे, जो अंधेरे गर्म पानी में पनप रहे थे। जीवन ने पैर जमा लिए थे, ग्रह के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार था। महासागर एक ग्रह प्रयोगशाला बन गए, जो विकास के लिए मंच तैयार कर रहे थे। पानी और चट्टान से जीवन की कहानी शुरू हुई।
1 अरब से अधिक वर्षों तक जीवन सरल रहा, महासागरों तक सीमित रहा। एकल कोशिका वाले जीव ऑक्सीजन मुक्त दुनिया में पनप रहे थे। फिर साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण विकसित किया, भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग किया और ऑक्सीजन को एक उपोत्पाद के रूप में छोड़ा। शुरुआत में ऑक्सीजन ने घुले हुए लोहे के साथ प्रतिक्रिया की, जिससे समुद्र तल पर बैंडेड आयरन फॉर्मेशन बने। एक बार जब लोहा खत्म हो गया तो ऑक्सीजन वातावरण में जमा होने लगी, एक मोड़ जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीजन अधिकांश जीवन के लिए विषाक्त थी, जिससे बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई, लेकिन कुछ जीवों ने अनुकूलन किया, श्वसन विकसित किया, ऊर्जा उत्पादन का एक कहीं अधिक कुशल तरीका। इसने बड़े, अधिक जटिल जीवन की क्षमता को खोला। ऑक्सीजन ने वातावरण को बदल दिया और ओजोन परत के निर्माण का कारण बना, जो घातक पराबैंगनी रेडिएशन से सतह की रक्षा करती है। पहली बार भूमि रहने योग्य बन गई। जीवन के लिए महासागरों को छोड़कर नई दुनिया को जीतने के लिए मंच तैयार था। यह सब छोटे बैक्टीरिया के अपशिष्ट उत्पाद के कारण हुआ। ग्रह अपनी अगली छलांग के लिए तैयार था। पृथ्वी का इतिहास चरम सीमाओं से चिह्नित है, जिनमें से कोई भी स्नोबॉल अर्थ से बड़ा नहीं है। लगभग 700 मिलियन साल पहले ग्रीनहाउस गैसों में गिरावट ने एक वैश्विक फ्रीज को ट्रिगर किया। बर्फ की चादरें ध्रुवों से फैल गईं, सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करती हुई और ठंड को गहरा करती हुई एक फीडबैक लूप जिसने ग्रह को बर्फ में ढक दिया, यहां तक कि भूमध्य रेखा पर भी। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक सफेद स्नोबॉल थी, इसकी सतह 1 किलोमीटर बर्फ के नीचे बंद थी। अधिकांश जीवन नष्ट हो गया, लेकिन कुछ रोगाणु ज्वालामुखी वेंट के पास या बर्फ के भीतर दरारों में बच गए। लाखों सालों तक ग्रह जमा हुआ रहा, मानो हमेशा के लिए फंसा हुआ हो। लेकिन ज्वालामुखी फटते रहे, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पंप करते रहे। CO2 के जाने के लिए कहीं न होने के कारण स्तर बढ़ गए, जिससे एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा हुआ। आखिरकार ग्रह गर्म होने लगा और महान पिघलाव शुरू हुआ। लंबी जमी हुई सर्दी खत्म हो गई और पृथ्वी का पुनर्जन्म हुआ। तबाही ने एक बार फिर परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया था। स्नोबॉल अर्थ के अंत से तेजी से गर्मी आई। पिघलती बर्फ ने गहरे महासागरों और चट्टानों को उजागर किया, जिससे पिघलाव तेज हो गया। पोषक तत्वों और उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की बाढ़ ने प्रकाश संश्लेषक जीवन के विस्फोटक विकास को बढ़ावा दिया, जिससे ऑक्सीजन का एक नया प्रवाह जारी हुआ। ऑक्सीजन के इस उछाल ने जीवन को बड़ा और अधिक जटिल बनने में सक्षम बनाया। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन उसके बाद हुआ, एक विकासात्मक रचनात्मकता का विस्फोट, जिसने महासागरों को बहुकोशिकीय जानवरों से भर दिया। शंख, कंकाल और आंखों वाले जीव दिखाई दिए। पशु साम्राज्य का जन्म हुआ। लगभग सभी आधुनिक पशु शरीर योजनाएं इस युग में उभरी। दुनिया रोगाणुओं के दायरे से विविध जीवन से भरे एक दायरे में बदल गई। चंद्रमा के निर्माण से लेकर स्नोबॉल अर्थ तक हर तबाही ने जीवन को नई दिशाओं में धकेला। कहानी जारी है। महाद्वीप भटकते हैं, पहाड़ उठते हैं और जीवन विकसित होता है, जो अंततः हमें जन्म देता है। पृथ्वी की गाथा एक अनुस्मारक है। हमारी दुनिया हमेशा बदल रही है। इसका अगला अध्याय अभी भी लिखा जाना बाकी है।